तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। तो साथ में आज आपको शुभकामनाएं हैं। आज है महाशिवरात्रि, तो उसकी शुभकामनाएं हैं आप सबको। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, बहुत ही एक प्यारी पर्सन है जो कि इस बार इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, और ये है मंगलमुखी समाज से मलिका जी। तो मैं आपको जल्दी ही मिलवाती हूँ, देर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ना खुद एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। एक्चुअली इस बार सीट्स मिली हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि भी मैं जो अलग से मतलब हम एक अपनी जो सोच है, हमारी समाज की सोच है, वो बदलना शुरू हो चुकी है। जैसे मंगलमुखी समाज आजकल इतना ज्यादा मतलब बढ़ चुका है ना आगे, आप मानोगे नहीं। कल भी मैंने ना यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं, तो उसमें मैंने एक पिक्चर देखी है जिसमें मतलब उन्होंने मंगलमुखी समाज का जो बहुत ही एक अलग से दिखाया गया है कि ये लोग भी आजकल एजुकेटेड हैं, ये अपनी नौकरियों की तरफ ध्यान देते हैं। बकायदा मैंने तो ये भी देखा है कि एक जो है मंगलमुखी समाज से हैं, वो जज भी बन चुकी हैं। तो मतलब आजकल जो समाज, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सोच हमें अपनी बदलनी पड़ेगी, और सोच बदली है, और उस सोच को बदलने के लिए आज हमारे पास बहुत ही प्यारी सी मलिका जी आ गए हैं। तो चलिए, वैसे तो उनको किसी नाम की और किसी से इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समाज के अंदर जो इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो अभी मेरे को ना सच बताऊं तो मेरे खुद ही पर्सनली मेरे मन में था कि मैं उनसे मिलूं। चलिए, ज्यादा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, तो बातें उनसे करते हैं। तो चलिए आइए। हाँ जी, आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। नमस्कार जी। हाँ, और आपके जितने भी यूट्यूब के चैनल देखने वाले हैं उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और जैसे कि आपने कह ही दिया है कि मंगलमुखी समाज से, तो मुझे मंगलमुखी समाज से सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि मंगलमुखी का मतलब ही होता है कि मंगल में अपना मुख दिखाना मांगलिक कार्यों में। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में अपना इंट्रोडक्शन दूं। और मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे बहुत प्यार से बुलाते हैं, मेरा आशीर्वाद लेते हैं, एक दुआओं का रूप मुझे समझा जाता है। तो बहन मल्लिका जी मंगलमुखी समाज सेवी, और पहले मैं सभी मेरी चाहने वालों को, मेरी माताएं बहनें छोटे भाई भतीजे सबको मैं ये बता दूं कि सभी जानते हैं कि मैं घरों में बधाई मांगने का काम नहीं करती हूँ, मैं तालियां वगैरह नहीं बजाती हूँ। मुझे सिर्फ अपने समाज में, अब मैं क्लियर कर दूं, जैसे ही मैंने मेरे 5-6 इंटरव्यू हुए हैं मीडिया में, तो लोगों ने मुझे ये बोला, आप ऐसे क्यों बोलते हो कि मैं ताली बजाऊंगी नहीं, मैं बजवाऊंगी, तो क्या आप हमें इस समाज से जोड़ रहे हो मंगलमुखी से? तो उन भाइयों को मैं क्लियर कर दूं कि मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं ताली बजाकर बधाई नहीं मांगूंगी। मैं जो आप भाई बहनों के लिए, जो बेटियों के लिए, मेरे भतीजों के लिए जो मैं अच्छे काम करूंगी आपके बीच में रह के, उस चीज पे प्राउड करके आप मेरे लिए तालियां बजाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब था। और किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं वार्ड नंबर 16 से उम्मीदवार हूँ एमसी के लिए, क्योंकि देखिए जैसे मैडम ने बताया है आपको कि भाई मुझे जरूर मौका दें आप, और ये चाहते हैं, इनका ग्रुप चाहता है कि मैं जीत जाऊं ये इलेक्शन। और जीतने का मतलब मुझे सिर्फ एक ये नहीं है कि मुझे पावर मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा। मेरे जेंडर को वैसे भी पावर होती है, अथॉरिटी होती है, मेरे पास शुरू से पैसा है। हमें किन्नरों को पैसों की जरूरत नहीं होती, हमें आप लोगों से जो मान सम्मान मिलता है मुझे उसकी जरूरत है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में रहूं। मुझे मेरे समाज में जाके, यानी कि किन्नर समाज में जाके, मुझे ताड़ियां बजाकर किसी को अपनी बददुआओं का डर दिखाकर उनसे पैसे ना छीनने पड़े। मैं आप लोगों के बीच में रहूं। बिल्कुल। और गाइस देखो कितनी अच्छी बात कही है कि हम तालियां बजाते नहीं है, हम बजवाते हैं, और ये कॉन्फिडेंस भी किसी किसी में होता है। तो एक आपसे छोटी सी बात और पूछेंगे हम कि हम औरों से, जैसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो हम आपको ही अपना वोट क्यों दें? आप समाज के लिए, औरतों के लिए आप क्या करोगे? जी बिल्कुल। और मैं सच में चाहती थी कि आप मुझसे ये बात पूछें, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं वो निशान मिलने के पहले हैं और निशान मिलने के 1-2 दिन के हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब जो प्लस पॉइंट है कि मुझे ही क्यों चुना जाए, तो उस बात पे आते हैं। अब जैसे काफी दिनों से देखो, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी पर्टिकुलर, और ये क्योंकि इलेक्शन टाइम है इसीलिए। तो बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी बहुएं हैं, तो जो मेरे पास आती हैं और ये कहती हैं कि बहन जी
अकेले आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसका हमें ये पता है, जो हमें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगे, हमारे बच्चों को कामयाबी का आशीर्वाद देंगे, उनको नशे से दूर रखेंगे, हमारी बेटियों के कन्यादान के लिए आप अग्रसर रहते हो, उनकी शादियों में कोई दिक्कत है आप वो सॉल्व करते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे है इलेक्शन, देखो खाते पीते तो सारे ही बच्चे हैं, लेकिन इलेक्शन टाइम में जो उनको दारू की बोतलें मिलती हैं, हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरे भाई बहन, जो मेरे बच्चे, मेरे भतीजे इस तरफ जा रहे हैं, तो उनकी जो माएं हैं वो उनको बद्दुआ दे रही हैं कि हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। चलो मेरा पति पी के आ जाएगा, मेरा बेटा पी के आ जाएगा, मेरा बच्चा पी के आ जाएगा, मेरा भाई पी के आ जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे अपनी प्रॉब्लम बताने। जब घर का रक्षक ही भक्षक बनेगा, शराब पीकर नशे की में आकर वो अपनी उम्र कम कर रहा है, अपना लीवर डैमेज कर रहा है, और वो कर नहीं रही, उनसे करवाया जा रहा है। ऐसे में बस बहुत से फोन कॉल्स आ रहे हैं कि बहन जी आप भी कुछ सेवा पानी करो, आप भी हमें पिलाओ। तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, देखो वोट दे ना दे वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं हाथ जोड़ के मेरे भाइयों से कहती हूँ कि आप शराब की जगह मेरे से जूस पियो, मेरे से फ्रूट खाओ, अपनी बहनों को, अपनी माओ को भेजो मेरे पास, मैं उनकी मतलब की सेवा करूंगी, उनको खिलाऊंगी पिलाऊंगी। देखिए आज बिल्कुल, देखिए आज हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र इसलिए हैं कि भी हम अपना वोट, कीमती वोट होता है, ये सही कहते हैं सारे, हम अपना कीमती वोट ऐसे शख्स को देंगे जो हमारे लिए सोचे। तो मतलब मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ कि मेरा वोट तो इनकी तरफ है। आप अपना ना चुनाव चिन्ह भी जरूर बताइए। जी बिल्कुल, बहन मल्लिका जी मंगलमुखी हूँ मैं, और मेरा चुनाव चिन्ह है पतंग, जो कि मशीन पे 5वें नंबर पे है। अच्छा। और मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका, आपके चैनल का, और जितने भी आपके चैनल के लोग देखे हैं उन सब के बच्चों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं। और मैं फिर से अपील करूंगी, शराब बंदी करें इलेक्शन में या बाद में, शराब मत पिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे भतीजों। तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारी बहनों का, तुम्हारी घरवालियों का, तुम्हारी माओ का क्या होगा? अपना लीवर डैमेज ना करें। बहुत लंबी उम्र के लिए दुआएं मैं आप लोगों को दूंगी। तो शराब पी पीकर अपना जिंदगी, अपने बच्चों का फ्यूचर खराब मत करें। ये तो एक छोटी सी और प्रार्थना करते हैं हम मल्लिका जी से कि भी जैसे मैं ये चाहती हूँ कि भी ना मैं अपने एरिया में, जैसे देखो मैं भी जैसे मेरे YouTube चैनल में चला रही हूँ, तो मैं इसलिए चला रही हूँ ताकि मैं उन गरीब बच्चों को पढ़ा सकूँ। उन मतलब जैसे लवारिस गाय होती हैं, जैसे पीछे भी हमने 2-3 डिलीवरी करवाई है, गाय को बहुत दिक्कत थी, जैसे डॉग केयर सेंटर बनाना चाहती हूँ। तो आप अगर जीत जाती हैं तो आप हमारा साथ देंगी? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये बात नोट की जाए कि चलो मैडम ने तो आज मुझे बुलाया है इन बातों के लिए। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा है, जो प्रॉब्लम है इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, मैं हमेशा तन मन धन से आप लोगों के साथ हूँ। ये मेरा मतलब मेरा वादा है आपसे। और मैं लड़कियों का बहुत ज्यादा मान सम्मान रखती हूँ, और उसी तरह ये नहीं है कि मेरे भाई पीछे हैं, मेरे भाइयों से बस ये अपील है कि नशे से दूर रहें और अपना एमसी उम्मीदवार उसे चुने जो आपके परिवार को एक लंबी दुआ के रूप में आशीर्वाद देना चाह रहा है। और मेरी दुआओं के लिए लोग मेरे घर आते हैं, लेकिन आज मुझे हिम्मत और हौसले की जरूरत है, तभी मुझे डोर टू डोर करना पड़ रहा है। और जो आपने मुझे प्रॉब्लम्स बताई हैं मैडम, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आपसे वादा है ये मेरा, कि जैसे जो आप मुझे कहेंगे कि मल्लिका मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं ये भी नहीं पूछूंगी क्यों चाहिए, मैं उसी टाइम कहूंगी मैडम आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ आपके पास। और लावारिश जो पशु हैं अपने, जैसे गाय हैं, कुत्ते हैं, तो उनके लिए तो मैं शुरू से ही तत्पर हूँ। और कभी भी आपके यहाँ पे किसी भी एरिया में कोई गरीब लड़की है जो पढ़ना चाहती है, जिसकी शादी में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मुझे अपना बताए, मुझे आके, और मैं तन मन धन से उनकी सेवा करूँगी। देखिए मैं बहुत तहे दिल से ना मल्लिका जी का वो स्वागत करती हूँ, और क्या कहते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरे मन पे जो बोझ था वो आज फाइनली उतर गया है। डेफिनेटली अगर हमारे पड़ोस में 40 वोट हैं तो बिल्कुल हम सारे पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ना तो हम देखो किसी को नशे की तरफ हम कह रहे हैं कि आप भी नशा छोड़ो, लेकिन वही बात है, हम किसी के लिए कोई शब्द नहीं यूज कर सकते, लेकिन हाँ हम खुद अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे सारे, तो गाइज मैं एक छोटी सी बात और पूछूंगी मल्लिका जी से। तो जैसे जगह जगह पर लोगों के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो उसमें कुछ जगह आपके फटे भी हुए हैं, उसका क्या रीजन है? जी ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। देखो दिल दुखता है कि एक साड़ी पहनने वाली इंसान, एक सूट सलवार पहनने वाली इंसान, जिसको कई बार आप लोग अब नॉर्मल कह देते हैं कि हमारे बीच की नहीं है, और तिरस्कार का सामना भी करना पड़ता है। तो मैं अपील करना चाहूंगी, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, देखिए आप लोगों के पास कमाई का साधन है, आप लोग अच्छी ऊंची पोस्ट
पोस्टों पे हो, अच्छे रिटायर्ड पद से हो, पैसा है आपके पास, आपके बच्चे कमा रही हैं, आपकी मिसेस कमा रही हैं, देखिए मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है जल्दी से, तो जो भी मैंने अपना पेट काट काट के जो होर्डिंग्स लगवाई हैं तो उसको हानि ना पहुंचाएं, ठीक है। जो फट गई। और देखो कहते हैं कि इन लोगों की दुआ में भी बहुत असर होता है और इनकी बद्दुआओं में भी असर होता है, और टच वुड मैं नहीं चाहती किसी के लिए मेरे दिल से, मेरी आत्मा से बद्दुआ निकले। अच्छा गाइस, एक और बात भी है, होर्डिंग्स फटते क्यों हैं? क्योंकि ये उठ रहे हैं और हम साथ हैं, चाहे होर्डिंग फटे में हम साथ हैं आपके। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि देखो मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके और होर्डिंग्स लगवाई हैं, तो देखो डरने की जरूरत नहीं है। हार जीत परमात्मा के हाथ में है, लोगों के हाथ में है, वो जिसको पसंद करेंगे वो बिना होर्डिंग्स के भी कर लेंगे। और मैं फिर से अपील करती हूँ, नुकसान ना करे, आपसी भाईचारा बना के रखे। हमने यहीं रहना है, मुझे नहीं जाना अपने समाज में किन्नरों के डेरे में, तो मैं यहीं रह के आपको फिर भी प्यार दूंगी, आशीर्वाद दूंगी, आपके बच्चों को आशीर्वाद दूंगी। तो ऐसा ना करे कि आपस का भाईचारा खराब हो। मेरे बोर्ड लगे जो आपके ग्रुप के हैं, देखो वो आपके ही रहेंगे, जिनको मेरी दुआओं की जरूरत है वो मुझे ही देंगे। बनतरफा माहौल किसी का नहीं होता, सबके ग्रुप बने हुए हैं, सबको उम्मीद होती है कि हम जीते इस इलेक्शन को, और मैं यही चाहती हूँ जो भी जीते इंक्लूडिंग मी, वो समाज का काम करे, अपने वार्ड का काम करे, ये कहने का मौका ना मिले कि हमने गलत उम्मीदवार चुन लिया। और देखिए एक किन्नर समाज से, एक मंगलमुखी से आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज नुकसान ना करे भाई एक दूसरे का, और आपस में प्यार भाईचारा बनाए रखे। अभी भी जो मेरे कंप्लीट मुझे कर रही हैं, मैं उनको भी आशीर्वाद दूंगी कि देखो वो इस मैदान में उतरे हैं जोश के साथ, अपने योग्यता के साथ, तो वो आपसी भाईचारा खराब करके एक दूसरे के पोस्टर ना फाड़े, क्योंकि जितना आप ये चीजें करेंगे उसमें आपकी ही रेपुटेशन खराब होगी। और आपस का भाईचारा बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर देना, और आज वाला व्लॉग एंड तक देखना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किसके साथ हैं और किसका साथ देना चाहते हैं। तो गाइस मैं दोबारा बता रही हूँ, पतंग का निशान है और 5 नंबर पे है, तो आप जल्दी से बटन दबाकर और जल्दी से मलिका जी को जीत हासिल करवानी है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।